ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि इनके पत्र में जो बात होती है वो बिना सुने कहीं नहीं जा सकती। तो आज इस बार क्या लिखा है सूदी जी ने? ये लिख रहे हैं श्रीमती सांगीर आलते साहिबा, श्री मनोज चौधरी। आदाब, हेलो, नमस्ते और सलाम। देखिए मतलब कोई भाषा न रह जाए, है आपको भी आदाब, हेलो, नमस्ते, सलाम। और आगे क्या लिखते हैं? आगे ये लिखे हैं, मैं जर्मनी में आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ और मैं ऑल इंडिया रेडियो की जनरल ओवरसीज सर्विस, उर्दू सर्विस और विविध भारती को 1975 से शॉर्ट वेव पर सही और स्पष्ट फ्रीक्वेंसी का चुनाव करने में अपनी सलाह देता रहा हूँ। मनोज का छोटे बच्चे होंगे जब इन्होंने सुनना शुरू किया और आज तक आप हमारे साथ जुड़े हैं। रेडियो से आपको इतना प्रेम है और इसके हर पहलू को आप बड़े ध्यान से सुनते हैं और क्योंकि आप इतने बरसों से सुन रहे हैं हमारे रेडियो कार्यक्रम जिनका इन्होंने जिक्र किया है, GOS जिसे कहते हैं, जनरल ओवरसीज सर्विस है, उर्दू सर्विस है और विविध भारती है और हमारी हिंदी सेवा भी ये सुनते हैं। ये सारी भाषाएं आप जानते हैं, इसलिए आप सुनते हैं और फिर उसमें अपने क्या कहते हैं टिप्पणियां भी आप भेजते हैं और सुझाव आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी को लेकर के ये हमेशा ध्यान देते हैं, बड़े सजग हैं। उन्होंने पिछली बार हमें सलाह दी थी और उस सलाह को हमने सुधार लिया है और आपका हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं उसके लिए। आगे लिख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि ऑल इंडिया रेडियो यूरोप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया में मेरे द्वारा सुझाए गए फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। मुझे बहुत खुशी होती है कि इन सेवाओं के जरिए अपने पेरेंट्स के देश की मदद करने के योग्य मैं हूँ। हाँ, देखिए आप विदेश में बस गए हैं, वो तो स्पष्ट है, जर्मनी में, लेकिन आप अपनी मातृभूमि को नहीं भूले हैं जहाँ आपके पूर्वज रहे हैं और आप उनसे जुड़ने का आपने जो जरिया अपनाया है या जो हमेशा रोज सुन सकते हैं जिस कार्यक्रम को, क्योंकि भारत से जुड़ने के लिए आप रोज पत्र नहीं लिख सकते, है ना, और हमारी जो आवाज रेडियो के जरिए आप सुनते हैं अलग अलग भाषाओं में, तो उस जरिए को आपने आज तक संजो करके रखा है और उसके साथ जुड़े रहे हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। और इन्होंने सांगी जी हिंदी सर्विस के लिए भी फ्रीक्वेंसी का विशेष हमने इस पर गौर किया और सही पाया, बिल्कुल, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना ध्यान रखते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इतने सालों का जो अनुभव है वो अनुभव आज उन्होंने हमारे साथ हमेशा से वो बांटते रहे हैं और आज भी इन्होंने उस बात को उभारा है। और हम आगे भी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आगे भी कार्यक्रमों को ध्यान से सुनते हुए, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज में कभी फेरबदल हो तो उसे आप तो जो सुनने वाला है उसे तो पता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी में सुन रहा है। हम यहाँ से जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं, वो उन्हें पता चल जाता है। और इतने सजग हैं ये कि इन्होंने तुरंत हमें उसके लिए ईमेल भेजा, जबकि औरों को शायद इतना ध्यान ना भी आता हो, क्योंकि वो कह सकते हैं कि भाई मैंने जो प्रोग्राम आपने जो फ्रीक्वेंसी बताया है उसमें सुना, लेकिन हमें सुनने की कोशिश की लेकिन सुन नहीं पाए। तो थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है तो उसकी स्पष्टता में उसका असर तो पड़ता ही है। तो बिल्कुल एक्यूरेट, जो बिल्कुल सही जो फ्रीक्वेंसी है उसमें अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल साफ आपको सुनाई देगा। तो जो हमारे अन्य श्रोता भी हैं जो यूरोप और जर्मनी आदि में रहते हैं, वो भी कृपा करके इन फ्रीक्वेंसीज में हमारे कार्यक्रम सुने। आप विदेशों में बस चुके हैं, वहाँ या तो काम से गए हैं या कुछ समय के लिए गए हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिश्ता, आपका नाता भारतवर्ष से भी है और हम चाहते हैं कि उससे आप जुड़ने के लिए हमारे रेडियो कार्यक्रम को सुनने के साथ साथ हमें खत भी लिखें, पत्र लिखें या ईमेल लिखें। लिखने में आजकल लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होती है, पत्र व्यवहार का जो रिवाज पुराना था वो बहुत ही कम रह गया है, लगभग खत्म सा हो गया, क्योंकि अगर कोई चीज हमें चाहिए, हम जानना चाहते हैं तो तुरंत फोन कर देते हैं, है ना। और गांव-गांव में आजकल टेलीफोन पहुंच चुके हैं, तार का सिस्टम ही अब तो लगभग नहीं रहा है। और उसके बाद रेडियो के जरिए भी आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं, भारत की संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सांस्कृतिक परिक्रमा यहाँ होती है जिसमें
सांस्कृतिक गतिविधियां जो देश भर में या दिल्ली शहर में हुई हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। उसके लाइव रिकॉर्डिंग, रेडियो रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि अभी हाल में ही गणतंत्र दिवस में जो राजपथ पर जो परेड और झांकियां निकाली गई उसकी रेडियो रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई। उसका एक आभास आपको हुआ होगा जब आपने रेडियो रिपोर्ट सुना होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि आप उस एरिया में हैं, उस क्षेत्र में हैं जहाँ पे ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। किस तरह से जो झांकी एक के बाद एक आ रही है उस पर कमेंट्री हो रही है ना, तो वो एक बहुत ही मतलब अनुभव, हाँ बिल्कुल गर्व की अनुभूति होती है किस तरह से हमारा देश प्रगति कर रहा है। जो भी चीजें जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में भी उसमें जानकारी दी जाती है। जैसे अभी हाल में ब्रह्मोस के बारे में हमने आपको बताया था। इस तरह के जो मिसाइलें, चाहे वो रक्षा से संबंधित हो, चाहे वो विकास से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, संस्कृति से संबंधित हो, तो जितने भी क्षेत्र है जिसमें हमारा देश आगे प्रगति कर रहा है उसके बारे में हम अपने जो श्रोता हैं जो विदेशों में हैं उन तक ये बातें पहुंचाते हैं। और हम जानते हैं आपके पत्रों से हमें साफ पता लगता है कि आप उसे रियली बहुत ही दिल से सुनते हैं और बहुत ही उससे जुड़े हुए हैं और आप इससे अलग नहीं होना चाहते। लेकिन बस थोड़ी सी कमी ये रह जाती है कि सूदी जी की तरह और हमारे जो कुछ गिने चुने श्रोता हैं जो हमें खत लिख देते हैं, ईमेल भेज देते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है कि हम बता नहीं सकते क्यों। मतलब हम गदगद हो जाते हैं आपके पत्रों को पढ़ करके, जान करके कि देखिए हमें ये पत्र मिला है। तो थोड़ा समय, ज्यादा भी नहीं, वैसे भी ईमेल में अगर किसी और को भेज रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, तो उसमें कुछ पंक्तियां हमारे लिए भी संजो कर रखिए, हम तक पहुंचा दीजिए। वो क्लिक मारते ही वो हम तक पहुंच जाता है ना, और बहुत ही जल्दी, है ना, साथ के साथ एकदम तुरंत मिल जाते हैं। अच्छा लिखिए, और चलते चलते हम आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं सूदी जी। आप हमारे कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते रहें और जब भी आपको मौका मिले आप हमें ईमेल जरूर करें। अब और भी कुछ पत्र है मनोज? और खत है सांगी जी, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता और वंश बत्ता का। इनके 5 खत है जी, जिसमें इन्होंने गाने की फरमाइश की है। पहले खत में फिल्म जब भी मेट से गाना सुनना चाहते हैं, मौजा हूँ मौजा। और अगला खत है उसमें फिल्म डोली सजा के रखना से गीत सुनना चाहते हैं। जी जी, किस्सा हम लिखेंगे गाने के बोल है। अच्छा। और तीसरा जो खत है उसमें फिल्म आशिकी से गीत सुनना चाहते हैं, तू मेरी जिंदगी है, कुमार सानू। और चौथा जो खत है उसमें फिल्म दिल तो पागल है से ये गीत सुनना चाहते हैं, भोली सी सूरत गाने के बोल। अच्छे गीत सुने हैं इन्होंने वैसे। और 5वां जो खत है इसमें इन्होंने लिखा है फिल्म इश्क का गाना सुनना चाहते हैं, गाने का इश्क हुआ कैसे हुआ। अच्छा, ये गीत है क्या हमारे पास? देखना पड़ेगा सांगी जी, होगा तो इनकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। सुनीता जी इशारा कर रही है कि अब हमें समेटना चाहिए हमें। हालांकि हमारे पास अभी और भी कुछ पत्र हैं लेकिन संजो के रखेंगे अगले कार्यक्रम के लिए। चलते चलते श्रोताओं, हम आपको अपना पता बता देते हैं। कार्यक्रम आपने लिखा है के लिए हमारा पता है विदेश प्रसारण सेवा, हिंदी एकांश, पोस्ट बॉक्स नंबर 500, ऑल इंडिया रेडियो, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 भारत। और हमारा ईमेल है esdh.radiomail@gmail.com। इसी के साथ श्रोताओं, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह शुक्रवार को हम आपसे अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपने लिखा है, ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बहार।